अरे बग्गा साहब से इस पर भी बात की जाए। बग्गा साहब, एक तरह से तो वेलकम बैक ही कहूँगा, कल शाम भी आपसे बात चल रही थी। नए साल में बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ देने के लिए। जरा बताएं सर, कल भी वैसे आपने एक अच्छा व्यू तो दिया ही था बाजार को लेकर, ग्लोबल मार्केट्स को भी लेकर। आज सुबह मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी हाई कन्विक्शन आया और इलेक्शन से पहले कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ अच्छा रहेगा, बाजार यहाँ से और ऊपर की मूव के लिए हैं तैयार। जी दीप, देखें, एक पहले मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि 2 साल हमारे इस मार्केट में मिस हो गए हैं, क्योंकि अगर आप याद करें मार्च 2022 में मॉर्गन की पहली रिपोर्ट आई थी, जब उन्होंने कहा था दिसंबर 2022, मतलब 1 साल पहले 75,000 का सेंसेक्स का टारगेट दिया था। फिर नवंबर 2022 में दीप अगले साल, इस साल के लिए 74,000 सेंसेक्स का टारगेट दिया था। इस साल फरवरी तक उसको 68,000 तक उन्होंने कम कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखें, हमारे 2 साल मार्केट के मिस हुए हैं। अगर मॉर्गन के टारगेट से जाएं, तो ये जो अगले साल का टारगेट दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं सहमत भी हूं कि अगला साल अच्छा रहना चाहिए, बट हमें ये जरूर दिमाग के पीछे रखना है कि ये 2 साल पुराना टारगेट है जो ये रिफर्बिश करके आ रहे हैं, और क्या कारण थे जिसके कारण हमने 2 साल में ये हासिल नहीं कर पाई। जो 2022 दिसंबर में इनका टारगेट था 75,000 का, वो अब 2024 दिसंबर का टारगेट बन गया। इसमें सबसे अहम मुद्दा जो था वो था फॉरेन निवेश का। विदेशी निवेशक पैसा निकालते रहे और उसके सामने घरेलू निवेशक पैसा डालते रहे। ये मार्केट आज के दिन में 30% नीचे होता अगर ये पुराने दिन होते, जब हमारा घरेलू निवेशक इतना मुस्तैद नहीं था या इतना सक्षम नहीं था, जबकि 17,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू हर महीने नहीं आ रहे, ये मार्केट काफी हिला होता। बट क्योंकि घरेलू निवेश बढ़ गया, उससे मार्केट स्थिर रहे। ज्यादा हम बढ़े भी नहीं, बट ओवरऑल गिरे नहीं। अब इससे आगे हम क्या विश्लेषण कर सकते हैं? ये तो बढ़ेगा, ये 17,000 25,000 जाएगा महीने का, फिर 50,000 भी हो जाएगा कुछ वर्षों में। इस तरह के फ्लोज जब आएंगे हमारे मार्केट में, मार्केट बढ़ता ही रहेगा। इकोनॉमी बढ़ती है, भारत का मैक्रो स्ट्रांग है। इसमें केवल एक इशू है, वो है मार्च अप्रैल में आम चुनाव, नेशनल चुनाव जब आएंगे तब थोड़ा माहौल बिगड़ेगा, वॉलेटिलिटी लौटेगी। बट ये जो टाइम रहता है नवंबर से फरवरी का, सीजनली ये बहुत अच्छा रहता है मार्केट से। तो मेरी, जैसे कल भी मैंने कहा, उम्मीद ये है अगले साल का रिटर्न शायद मार्केट अगले 3-4 महीनों में दे देगा। फिर भारत के और अमेरिकी चुनाव के चलते थोड़ा वॉलेटिलिटी जरूर आ सकता है मार्केट्स में, बट फिर अगले सितंबर अक्टूबर तक जब नई सरकार आ जाएगी, नई पॉलिसीज लागू हो जाएंगी, फिर से एक रिकवरी आते दिखेगी। इसके ऊपर हमें ओवरले करना है कि फेड का क्या एक्शन रहेगा। तो दीप, जो फेड फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, 25% से कम चांस है 13 दिसंबर को कोई रेट हाइक होने का। 31 जनवरी को भी 30% का ही प्रोबेबिलिटी है, जिसके चलते बहुत मुश्किल है कि रेट हाइक और आएगा फेड से। बट रेट कट जो है वो जुलाई तक लगभग निश्चित दिख रहा है कि रेट कट आना शुरू हो जाएगा, और दिसंबर तक 4 या 5 रेट कट आ जाएंगे अमेरिकन मार्केट में। वो जब आता है उसके कुछ महीने बाद मार्केट बड़ी तेजी से दौड़ता है। तो काफी सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्ट्स कर रहे हैं कि अगले दिसंबर तक ये मार्केट्स बेटर परफॉर्मेंस दे चुके होंगे। ये काफी स्पष्टता से दिख रहा है दीप। एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है। आपने वैसे तो कहा ग्लोबल फैक्टर्स थोड़ा उतार चढ़ाव रहे हैं, हमें तो उससे एडजस्ट करना आ गया है। बट इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। इसके अलावा इसराइल हमास का तो फैक्टर चल ही रहा है। फिर शी जिनपिंग साहब और बाइडेन साहब की बैठक होने वाली है। और जो वीकेंड पर बाजार बंद होने के बाद जो खबर आई थी, मूडीज ने आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। आखिरी रेटिंग एजेंसी जो अभी भी ट्रिपल ए पर है, बाकी दो तो ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुकी हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब हम देख रहे हैं फ्राइडे को एक बार फिर से वो कर्ज सीमा की डेडलाइन आ रही है, फिर से शटडाउन की बात चल रही है। तो कैसे रिएक्ट करेंगे इस हफ्ते इतने सारे फैक्टर्स के बीच बाजार? जी दीप, देखिए, उम्मीद तो है कि अमेरिका में एक कुछ समझौता हो जाएगा। नए स्पीकर हैं
और उन्होंने सैटरडे को रिपब्लिकन जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनवरी तक बढ़ा देते हैं ये सीमा, ताकि सरकार बरकरार रहे। तो उस पे क्लैरिटी आएगी इस हफ्ते। मार्केट अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, मार्केट पैनिक नहीं करेंगे फ्राइडे तक, जहां तक ये बात रही। दूसरी बात, मूडीज, ये तो होना है क्योंकि एस&पी ने तो ओबामा के टाइम में घटा दिया था, फिच ने पिछले साल घटाया, अब केवल मूडीज रह गए थे AAA। बट अगर आप देखें 34 ट्रिलियन डॉलर्स कर के साथ और जो फिस्कल डेफिसिट है लगभग 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का फिस्कल डेफिसिट सालाना है अमेरिका में, और तीसरा जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये तीन मुद्दे कहीं जाने नहीं वाले। तो चाहे ये करार हो जाए और जनवरी तक सरकारी खर्चा आगे टल जाए, मुझे लगता है ये अब इनेविटेबल हो गया है कि जनवरी फरवरी तक मूडीज ये रेटिंग गिराएगा। मार्केट पे हमने देखा पिछली बारी इतना असर नहीं हुआ। ये हो जाता है कि कुछ सॉवरेन फंड्स केवल AAA पेपर में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमने जैसे पिछली बारी पिछले साल देखा, उनके फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको स्पेशल डिस्पेंसेशन दे देते हैं कि अमेरिका में आप निवेश कर सकते हैं, चाहे वो AAA नहीं है। तो पिछली बारी भी हमने माहौल बिगड़ते नहीं देखा, इस बारी भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे आते नहीं दिखता। एक आध दिन का वॉलेटिलिटी रहेगा, फिर पचा लिया जाएगा। रही बात अब इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन हमें लगता है समतल से थोड़ी कम जाएगी क्योंकि एनर्जी प्राइसेस नीचे आए हैं, तो थोड़ा नीचे आना चाहिए। बट फेड यही कह रहे हैं कि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आ जाए और दिखे ना कि 2 के टारगेट के पास आ रहे हैं, तब तक हम ये मुहिम नहीं छोड़ेंगे। अब वो 2% तो दीप 2025 की बात है, 2024 में भी 2.5% तक आने की उम्मीद है। तो यही बात है कि ये जो सेंट्रल बैंक्स अब नॉन इकोनॉमिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप ईसीबी देखिए तो एक पॉलिटिशियन चला रही हैं, फेड में ये लॉयर हैं, तो अब फोरकास्टिंग की जगह डेटा डिपेंडेंस बोलते रहते हैं, और डेटा डिपेंडेंट आप रहेंगे तो वॉलेटिलिटी रहेगी। कल को इन्फ्लेशन का आंकड़ा 10 पैसे ऊपर नीचे जाता है, हम देखते हैं मार्केट मूव कर जाते हैं, क्योंकि आप हर वक्त इस आशंका में रहते हैं अगला डेटा क्या आएगा और उसके चलते फेड क्या बोलेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें, हो चुका है रेट हाइक इस साइकिल का, इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट यही है, उनको डर है क्योंकि फोरकास्ट इतने गलत रहे पिछले 2 साल। वो यही कही जा रहे हैं कि मीटिंग दर मीटिंग हम तय करेंगे और डेटा पर डेटा हम तय करेंगे। इसके चलते वॉलेटिलिटी से निजात पाना असंभव हो जाता है।